आज ये मैं एक गांव नवनी महरा में आया हूँ और यहाँ पर तीन बहुत ही होनहार और हाफ़िज़ कुरान नाबीना लड़कियाँ हैं और ये उनका घर है, कच्चा सा घर है। और ये इनके साथ मैं अभी बैठा हूँ और इनके साथ बात करते हैं। इनके साथ इनके वालिदैन भी हैं। इन बच्चियों की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने बग़ैर किसी उस्ताद के इन्होंने ख़ुद से कुरान को हिफ्ज़ किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोमना मेमूना। महमूना। महमूना, आप बताएं, आपने कुरान हिफ्ज़ किया है, कोई सूरत तो सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। शाबाश। अच्छा सदक़ल्लाहुल मोमना, अज़ीम। आपको ज़िंदगी में महमूना क्या चीज़ मुश्किल लगती है? मुश्किल कुछ भी नहीं लगता है भाई। अच्छा, कोई चीज़ आप कोई सबको देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें, क्या दोगी? देखने वालों को हाँ, बस जिनकी यही, नज़रें हैं। उनको यही पैगाम देती हूँ कि माज़ूर लोगों को बस उनका ख्याल रखें और उनकी खिदमत करें, अच्छा, उनकी मदद करें। माशाल्लाह। अच्छा सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सादिया, आपने भी कुरान हिफ्ज़ किया है? जी। अच्छा, आपके पास कोई टेप रेडियो ऐसी तो चीज़ नहीं है ना? नहीं। अच्छा, वैसे मैं अपने देखने वालों को ये भी कहूँगा कि आपके लिए इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना वो ऑडियो कुरान और ये चीज़ें वो मैं करूँगा। जी मुझे यकीन है अच्छा ऐसा। सादिया, आप जी बताएं अपने बारे में, क्या आप जी। कहती हैं, क्या पैगाम देती हैं? पैगाम मैं यही देती हूँ कि अल्लाह की रहमत पे नज़र रखे। अच्छा, अल्लाह सबसे बहुत मेहरबान है। वो अपनी मखलूक पे जिस पे चाहता है एहसान करता है और वो दूसरों को भी एहसान का आप देता है, हुक्म देता है कि मेरे बंदों पे एहसान किया करो। अच्छा। जी। और आपको ज़िंदगी में मुश्किल कुछ लगता है? मुश्किल तो ज़िंदगी सारी मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल ही है सारी ज़िंदगी, बस अल्लाह एहसान कर दे, वो बहुत मेहरबान है। बहुत प्यारी बात आपने की है। इतनी प्यारी बातें आपने सीखी कहाँ से हैं? आप तो बाहर कभी गई नहीं, इस गाँव में ही रही हैं। बस अल्लाह है मेहरबान और माँ बाप की अच्छा, इनके अभी वालिद मुझे बता रहे थे कि आप 5 वक़्त की बाजमात नमाज आप पढ़ते हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलें, सलात माशाल्लाह। तस्बीह पढ़ती हूँ। अच्छा, सलात तस्बीह भी पढ़ती हैं। जी। अच्छा, बाबरा, आप क्या कहती हैं जी? आप ज़िंदगी के बारे में क्या कहती हैं? ज़िंदगी कैसी है आपकी? कैसी जा रही है? कैसे बस गुज़र रही भाई है? जिंदगी बस नहीं अच्छी गुजर रही। अच्छा, क्या नहीं अच्छी गुज़र रही? बस भाई हाँ, बताएँ आप जो देखें। हर बंदे को अपना पूरा जो बात वो दिल में महसूस करे, जी उसको भाई, बोलनी चाहिए। बस भाई लोगों के रवैये कुछ ठीक नहीं होते। लोगों के रवैये और इसके अलावा मेरी बहन। जी भाई, बस और कुछ भी नहीं। बस कहती हूँ कि सबसे तो ये कहती हूँ कि सारे जो लोग हैं, ये देखने वाले जो हैं, इन पे अल्लाह करम करे और ये लोग जो हैं किसी माजूर को देखकर उस पर तरस खाएं, कहें ये इस तरह उसकी खिदमत करें, कोई किसी को नज़र आए उसे सड़क पार करा दें, कुछ इस तरह। तो आपको क्या चाहिए? अगर देखने वाले कोई आपकी मदद करना चाहे, आपको क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ अगर कोई हमारी मदद करना चाहे, जिसे अल्लाह ने दिया है वो हमारी मदद करे, तो हमारी ये मदद, तो हमारा ये घर जो है उसके लिए कुछ ये पक्का कर दे। अच्छा, ये घर जो है, अच्छा एक सेकंड, ये इनका ये घर है, कच्चा घर है। और इस कच्चे घर में तो बड़ा आपको आना जाना बड़ा मुश्किल होता होगा, जी जी भाई। बारिश में, बर्फ़ में। हाँ, जब बारिश में छत टपकती है तो बड़ा अजाब होता है भाई। अच्छा, क्योंकि ये पहाड़ की चोटी पे है और आपको घर पक्का कर दे। और अभी ये इनके वालिद हैं। आप क्या कहते हैं जी? आपके कितने बच्चे हैं? जी 7 बच्ची हैं, एक बच्चा है अच्छा, जो ये एफए पास है। अच्छा उसके जी, पास कोई मुलाजमत भी नहीं है अभी तक। अच्छा। तो बस आप खुद ऐसे क्या काम करते हैं? मैं तो पहले करता रहा हूँ अपने सिविल ही काम करता रहा। अच्छा, होटल का काम करता था जब मैं बीमार नहीं था। अच्छा, अब मैं हार्ट पेशेंट हो गया हूँ, अच्छा, तो मुझे बड़ा अफसोस है। इसके पहले मैंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, ना ये बच्चियाँ। में तो ये कहता था अल्लाह की इनायत है मेरे लिए, बिल्कुल। तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये हमारे पास। मैं तो कहता था इनकी खिदमत जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं खुद ही करूँ, लेकिन अब मजबूर हो गया हूँ। मैं अपने जो इलाज मुआवजे के लिए भी ये मैं अफोर्ड नहीं कर नहीं, सकता। इंशाल्लाह ये हमारा फ़र्ज़ है जी, ये हमारी ये बहनें मैं हैं। अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये मजबूर हो गया हूँ। तो इनके लिए भी जो कुछ कहता है जो आदमी, उसके आगे फिर हाथ फैलाना पड़ता है। अल्लाह पाक जो कुछ इनके लिए कोई देने वाला हो, कोई भी इनकी मदद करे, खुदा उसकी मदद करेगा दुनिया में और आखिरत में, दोनों जाना। इंशाल्लाह। और अब इनकी वालदा से बात करते हैं। आप क्या कहती हैं जी? पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि आपकी माशाल्लाह, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपकी इन बच्चियों के लिए
आप इन अजीम बच्चियों की माँ हैं। मुझे तो इतनी खुशी है इनकी कि दूसरी जो बच्चियाँ हैं वो आपने कुछ पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, कुछ किया है, वो चली जाती हैं अपने काम के लिए, कोई अपनी पढ़ेंगी, कुछ करेंगी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे किसी नेकी का बदला अल्लाह ने ये दी है, और माशाअल्लाह, अल्लाह का सुभान रहम अल्लाह। है मुझ पर। मुझे सब बच्चों से अच्छी लगती हैं, और मेरा एक बच्चा है उससे भी मुझे अच्छी लगती हैं। और मैं कहती हूँ कि अच्छा खाएं, अच्छा लगाएं, मगर मेरी इस वक्त कोई मजबूरी भी है। इनके वालिद जो है हार्ट पेशेंट है, इसलिए हमें मजबूरी भी है। तो चलो अल्लाह रहम करे, तो खुदा का रहम है मुझ पर। और मैं ये नमाज़ पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, सलात तस्बीह पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं। महीने में 2-3 रोज़े हर महीने के रखती हैं, रजब के रखती हैं, जून में रखती हैं। हर वक्त ये रोज़ा गुजार हैं, अल्लाह का रहम है इन पर। सुभान तो अल्लाह, मेरे माशाअल्लाह। लिए एक बड़ी खुदा का रहम है, मगर मेरी एक मजबूरी है। जो इनकी जो ये कहती हैं ना, कच्ची छत टपती है तो हम मजबूर हो जाते हैं। कहीं सांप को डरते हैं, कहीं बिच्छू से डरते हैं। सांप, बस इधर ये वैसे होता है। एक और चीज़, अभी इन्होंने मुझे एक वाकया भी बताया था। ये पीछे इनका कच्चा सा बाथरूम है, और एक दफ़ा सुबह जब ये बच्चियां जा रही थी तो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, तो बाथरूम में सांप था। तीनों ने वज़ू किया, लेकिन उस सांप ने इनको कुछ नहीं कहा। ये इनका कच्चा घर है, और ये जो कच्चा घर है देखें, ये इनका कच्चा घर है सारा। छत कच्ची, सब कुछ कच्चा है। तो ऐसे में कुछ लोगों को ज़रूर आगे आना चाहिए, इन बच्चियों के लिए सोचें। और ये कितना पहाड़ की चोटी पे ये घर है, बहुत ऊपर। और यहाँ से जो रोड है वो बहुत नीचे है, वो नीचे रोड है। और